आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ होगा कि आप किसी को देखते हैं जो सक्सेसफुल है और आपको लगता है कि ये तो मेरी ही तरह है। मेरी ही तरह एक एवरेज सा बंदा है, मेरी ही तरह एक एवरेज कॉलेज का है, मेरी ही तरह एवरेज इंग्लिश बोल रहा है बट उसका सिलेक्शन हुआ है, आपका नहीं हुआ है तो आपको लगता है कि इसके पास ऐसा क्या स्पेशल है। उनके पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। वो टैलेंटेड हैं, आप भी टैलेंटेड हो। वो भी आप ही की तरह डरते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो भी आप ही की तरह काफ़ी बार इनकंसिस्टेंट भी होते हैं। लेकिन शायद उनमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो सुनने में बहुत आसान लगती हैं बट जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो तब जान निकल जाती है और वो कुछ ही लोग लगा पाते हैं। तो मैं 4 क्वालिटीज़ की बात करूँगा। सबसे पहली क्वालिटी जो आप टॉपर्स में देखेंगे वो है इंटेंट। हम रोते रहते हैं हमारे पास ना टाइम नहीं है, मैं तो वर्किंग हूँ। वेयर एज द एक्चुअल थिंग इज नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट फोकस। टाइम इज समथिंग वी वांट द मोस्ट इन आवर लाइव्स बट वी यूज इट द वर्स्ट। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अनमोल नरूला की। तो वो एसबीआई में काम करते थे, उनकी वाइफ आरबीआई में थी, कहीं दूसरी लोकेशन पर। उनको पता था कि अगर अब अपनी वाइफ के साथ रहना है तो आरबीआई क्रैक करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों अलग अलग जगह रहकर ही सारी जिंदगी बिताएंगे। तो इतना स्ट्रांग मोटिवेशन था और इतना स्ट्रांग इंटेंट था कि अनमोल नरूला जो भी पढ़ते थे, सुबह 9 से 9 जॉब करते थे, रात को 9 से 12 पढ़ते थे, जब भी पढ़ते थे ऑडियो नोट्स बनाते थे और फिर अगला सारा दिन ट्रैवल करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, लंच करते हुए, वापिस आते हुए वो इन नोट्स को सुनते रहते थे। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है एक स्ट्रांग इंटेंट की वजह से। वो भी रो सकते थे, वो भी एक्सक्यूज बना सकते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट उन्होंने किया क्योंकि एक स्ट्रांग इंटेंट था जो एक स्ट्रांग मोटिवेशन से आ रहा था। तो हम कहीं ना कहीं ये इंटेंट मिस करते हैं। हम गोल्स तो बना लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े गोल्स बना लिए, बट उन गोल्स को पूरा करने के लिए जो इंटेंट है, जो पैशन है, वो कहाँ से लाओगे? नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज बीन अकम्प्लिश्ड विदाउट इंटेंट। ये बात आप मेरी याद रखना। हम सबको पता है कि लाइफ में जो भी हम चाहते हैं वो हमें सिर्फ पढ़ाई करके मिलेगा। हमारी जो जिंदगी बिखरी हुई है वो पढ़ाई कर कर ही लाइन पे आएगी। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हर रोज हम यही बात बोलते हैं, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा करियर किसी ने बर्बाद किए हैं ना, तो वो इसी एटीट्यूड ने किए हैं, कल से पढ़ूंगा। और इसका बेसिक रीजन यही है, लैक ऑफ इंटेंट। मैं आपको इंटेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सो आई वॉज एट माई होम टाउन। वहाँ पे मैं बैंक में गया था अपने पापा के साथ कुछ करने के लिए। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट थे हमारे, तो वो चेयर पे बैठे, ही वॉज वर्किंग। तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, मुझे बुलाया और बताया कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे पर्सनल स्ट्रैटेजी भी लेना चाहूँगा। तो उस टाइम तो बहुत भीड़ थी। मैंने बोला आप शाम को
इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात की जाती है, बट आई थिंक एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, इमोशनल क्वोशेंट। हम जितना भी पढ़ लें, जितने भी इंटेलिजेंट हैं, जितनी भी रिवीजन कर लें, जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, बट हमें ये पता है कि एग्ज़ाम में वो 2 घंटे ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। और उस 2 घंटे में जो प्रेशर हमारे पे होता है ना, जो एंग्जाइटी होती है, जो टाइम हमें मैनेज करना नहीं आता, जो स्टमक में बटरफ्लाइज होती हैं, वो हमारी सारी परफॉर्मेंस कभी-कभी बिगाड़ देते हैं। और उसको हम हैंडल इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें इमोशनल स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आता। तो मैं ये बहुत बार बोलता हूँ कि पढ़ाई एक तरफ है, लेकिन साथ-साथ अपने इमोशनल क्वोशेंट पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रनिंग कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि ये चीज़ें उस 2 घंटे में दिखेंगी और ये आप सीख नहीं सकते हैं, इनकलकेट की जाती हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब ये कोई किताब पढ़ के ऐसा नहीं है कि आप इसमें मास्टर हो जाएँगे। ये इनकलकेट करनी पड़ेंगी, ये बिहेवियरल चेंज है जो धीरे-धीरे आपको लाना पड़ेगा। और चौथी क्वालिटी जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लॉजिकल है, बहुत लोग इसको नहीं करते हैं, आरबीआई का ड्रीम रखते हैं, वो है रीडिंग। रीडिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रीडिंग से एक तो आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है जो कि आपकी आंसर राइटिंग में काम आएगा, आपके इंटरव्यू में काम आएगा। और मैं बहुत बार देखता हूँ कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नॉलेज है बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स बिकॉज देयर थॉट्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड। तो वो थॉट कैसे स्ट्रक्चर होंगे? अगर आप रीडिंग करेंगे तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में थिंक करना शुरू कर देंगे। और काफ़ी लोग बोलते हैं सर रीडिंग हैबिट नहीं है, कैसे डेवलप करें, बहुत मुश्किल है। अरे यार कुछ भी पढ़ लो शुरू में, चाहे चाचा चौधरी से शुरू कर लो, 1 घंटा रीडिंग की हैबिट तो बनाओ, लेटर यू कैन मूव ऑन टू मोर मीनिंगफुल कंटेंट। आप एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कर सकते हो न्यूज़पेपर्स में, बहुत अच्छी किताबें हैं। डॉक्टर सुब्बा राव जो कि आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं, उनकी डी सुब्बा राव, उनकी एक बुक थी हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, बहुत अच्छी रीड है। वाई वी रेड्डी की है जो कि एक्स आरबीआई गवर्नर हैं, एडवाइस एंड डिसेंट। रघुराम राजन जी की है आई डू व्हाट आई डू। अभिजीत बैनर्जी की है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। जैसी बहुत सारी किताबें हैं। स्टार्ट रीडिंग, you will eventually get interested in these type of books and this will broaden your horizon not only for descriptive but also for your interview। और सही मायने में अगर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हो तो जो मैं रीडिंग आपको कह रहा हूँ वो तो एक बेसिक चीज़ है। आरबीआई में अगर तुक्के पुक्के लगाकर कुछ रट्टा वट्टा लगाकर पहुंच भी गए, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू विल ओनली सर्वाइव देयर इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो ये 4 क्वालिटीज पे काम करो मेरे दोस्त। इंटेंट, सेल्फ बिलीफ, EQ, emotional quotient, and a habit of reading. Thank you. Have a nice day. Bye bye.